जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो वीडियो वैसे मैं अभी बनाती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी था कि मुझे बनाना पड़ा इस वीडियो को। तो ऐसा है, कुछ दिन पहले मैंने ना एक वीडियो डाला था दीक्षा को लेकर, जिसमें मैंने बताया है कि सदगुरुदेव भगवान से हम दीक्षा के लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या नियम हमें वहाँ पे बताते हैं जो हम हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हमें दीक्षा के लिए आगे हमें मतलब बढ़ सकते हैं हम उस इस मतलब नियम फॉलो करके। तो मैंने उसमें ये सब जो भी श्री जी और गुरु जी की प्रेरणा से मुझे इस अधम को जो भी जानकारी थी थोड़ी बहुत, वो मैंने उस वीडियो में मैंने बता दी। और बिल्कुल मैंने एक एक चीज बिल्कुल ठीक बताई है उसमें, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख लोगे, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी आपको दीक्षा से रिलेटेड कि केली कुंज आश्रम से दीक्षा कैसे लें, प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा कैसे लें। और मतलब कि बोलते कुछ हैं और आपको वीडियो में दिखाएंगे कुछ, लेकिन मैंने जो बोला वही मैंने आपको मतलब बताया उसमें वीडियो में, जो मैंने वीडियो में लिखा वही मैंने आपको बताया और पूरी डिटेल में मैंने बताया है आपको। और मैंने कोई भी ऐसी बात उसमें नहीं बताई है जो कि आश्रम से उस बात का कोई विरोध हो, उस आश्रम से मनाही हो। क्योंकि आश्रम से सिर्फ हम आश्रम के अंदर की जो गुप्त हमारी बातें हैं, जो हमारी गुप्त मतलब नियम है, दीक्षा के बाद कैसे क्या करना है, और दीक्षा में कौन सा मंत्र मिला है, इस तरीके की हम कोई भी बात हम मतलब शेयर नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पर। लेकिन नॉर्मली जो बाहर का जो प्रोसेस है, जो कि आपको सारी वीडियो में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। मैंने कुछ भी ऐसा जो कि ज्यादातर आपको कई वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि दीक्षा के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब डिटेल में तो हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मतलब मैंने जो भी मतलब बात आपको बताई है उस वीडियो में, कुछ भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है जिससे कि आश्रम के नियम के जो मतलब अगेंस्ट हो। तो मैंने ऐसा कुछ उसमें नहीं कहा है, क्योंकि मेरे पास अभी एक कमेंट आया था, कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि आपको ये सब जानकारी नहीं देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मतलब आश्रम के अगेंस्ट है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने तो ऐसा इसमें कुछ बताया ही नहीं है जो आश्रम के नियमों के मतलब अगेंस्ट हो। तो बाकी चलिए कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया। बाकी मेरे पास अभी आज ही मेरे पास एक सखी हैं, उनका मेरे पास मैसेज आता है। तो वो मुझसे बोलती हैं कि आपको ये सब नहीं मतलब बताना चाहिए, ये चीजें गुप्त रखनी चाहिए, और जिसको पता करना है वो आश्रम में जाके पता कर सकता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सखी, मैं आपकी बात का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी उसमें कोई भी मैंने जानकारी उसमें नहीं दी है उस वीडियो में जो कि हमें आश्रम से मना किया गया है। मना सिर्फ इस चीज के लिए कहा किया गया है आश्रम से कि आप कोई भी गुप्त बात नहीं बता सकते। मैंने जो भी उसमें जानकारी दी है वो बाहरी तौर पे दी है, जो कि बाहरी प्रोसेस होता है दीक्षा का। आप बोल रहे थे कि जिसको पता करना है, जिसको नियम के बारे में पूछना है, वो जाके केली आश्रम से वृंदावन जाके पूछ सकता है आश्रम में, वहां के परिकर के लोग बता देंगे। आपकी बात ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर अब हर कोई धाम तो जा नहीं सकता, क्योंकि देखिए अब कई काम होते हैं हमारी ये गृहस्थ हमारे जीवन में कई काम हमें होते हैं। तो उन कामों के दौरान मतलब इतना हम मतलब बिजी रहते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे कि जो इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि कहीं वो जा पाए, ये श्री धाम वृंदावन जाकर वहां पता करके पूछ लें वहां आश्रम में सारी मतलब डिटेल में जो भी जानकारी है। तो वो वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो मतलब धाम नहीं जा सकते हैं अभी, और वो जानना चाहते हैं जाने से पहले कि वहाँ का प्रोसेस क्या है, कैसे क्या है। तो अपने उस हिसाब से वो सारी तैयारी करके जाएंगे, धाम जाएंगे तो ठीक है। और मैंने उसमें एक चीज मैंने उसमें ये बताई है जो कि आपको मैं मानती हूँ जो किसी ने नहीं बताई है। वो क्या कि मैंने जो भी मुझे ग्रंथ और जो भी मैंने अपनी माला जप माला झोली जो भी मैंने सामान सारा अपना नियम का जो मैंने वहां से लिया, मैंने केली कुंज आश्रम के बाहर जो शॉप लगती हैं, तो मैंने जो भी वहां से सामान लिया है वो कितने का सामान मिला मुझे, वो मैंने इसलिए बताया है इस वीडियो में कि मेरे तरह
कोई और भी अगर भक्त कोई जाता है वहाँ दीक्षा का प्रोसेस करने के लिए जाता है, तो उसको वहाँ पे ये समस्या उसके सामने ना आए कि सामान जब वो लेने जाए वहाँ दीक्षा का, और जब उसको पैसे बताए जाएंगे तो क्योंकि 1400 से 1500 का ही सामान मिलता है। मैंने इसमें कोई गलत चीज नहीं बताई है, ठीक है। मैंने इसलिए क्लियर किया है कि जो भी भक्तजन दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से, जो दीक्षा के नियम लेना चाहते हैं, तो वो अपने घर से उस हिसाब से तैयारी करके निकलें पूरी। उतने मतलब अपनी अर्थव्यवस्था भी करके निकलें, जिससे कि वो अपना नियम का जो भी सामान है वो परचेस कर सकें दुकान से। क्योंकि अब नियम का जो सारा वो सामान जो है नियम का, वो आपको आश्रम से तो मिलता नहीं है, वो आपको खुद लेना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है आपको। वो सारा सामान आपको दीक्षा का जो भी है, हमारे ग्रंथ, वो सब कुछ आपको दुकान से ही लेने पड़ेंगे। क्योंकि आश्रम से कोई भी ऐसी आपको चीज नहीं मिलती है, वहां से प्रसादी जो अपने तरफ से वो देंगे आपको। आपको खुद ही से अपनी कंठी माला लेनी होगी, खुद ही से आपको सारे ग्रंथ लेने होंगे जो जो आपको बताए जाएंगे वहां से आश्रम से। सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, माला झोली और जप माला सब कुछ। तो वो चीज तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। और अगर मैंने उसमें अमाउंट बता दिया कि इतने की चीजें मिलती हैं ये, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इतनी अर्थव्यवस्था के साथ नहीं गई थी। अब से मैं गई थी 2 महीने पहले गई थी मैं श्री धाम वृंदावन। तब मैं इतनी अर्थव्यवस्था लेकर मतलब नहीं गई थी कि जिससे कि मैं वो सामान अपना दीक्षा का जो भी है ग्रंथ मैं ले सकूं। मुझे नहीं पता था कि वो इतने का सामान मिलेगा, ठीक है। तो वो तो श्री जी की कृपा से मेरी व्यवस्था उसी टाइम मतलब हो गई थी, कर ली थी वो तो मैंने अपना दीक्षा का प्रोसेस मेरा आगे हो गया, वरना तो मेरा दीक्षा का प्रोसेस फिर वहीं पे रह जाता, क्योंकि मेरे पास अर्थ ही नहीं होता उतना। और आपको भी पता है धाम जाते हैं तो वहाँ अर्थ की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम जहाँ भी हम मतलब रुकते हैं, क्योंकि हम मतलब फैमिली सहित जाते हैं, हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उस वजह से हम लोगों को अपना रूम भी लेना पड़ता है, जिससे कि कोई मतलब बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वैसे भी श्री धाम वृंदावन आप जब भी जाएं तो अपना, अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है इतनी, तो आप कोई भी नॉर्मली आप रूम ले सकते हैं जिसमें आप आराम से नहा धो सको, आराम से अपना सुबह में रेडी होके अपने दर्शन करने जा सको आराम से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और तो इसी वजह से बाकी कुछ अर्थव्यवस्था थोड़ी नहीं थी, तो मुझे दिक्कत आई थी, तो इसलिए मैंने उस वीडियो में बता दिया क्लियर कि आप 1400 से 1500 रुपए लेकर जाना अपने दीक्षा के जो नियम का सामान होगा उसके लिए अलग से। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही था, डिटेल में सारी चीजें उसमें वीडियो में, दीक्षा वाली वीडियो में, कि किसी भी मतलब साधक को, किसी भी भक्त को, किसी को भी दिक्कत वहां पे मतलब ना हो, वहां चला जाए वो, और वहां पे उसने सारे मतलब नाम लिखवा लिया सब कुछ दीक्षा का, मतलब उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और जब उसके लिए बोला जाए कि अब शादी करवा लो अब अपने सारा ग्रंथ की और माला झोली की, तब फिर वो सोचे अरे मैं तो इतने मतलब अर्थव्यवस्था के साथ आया नहीं, मुझे तो पता नहीं था कि इतना सही ये सब कुछ मतलब लेकर पर शादी करानी होगी, इतने का मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने बताया कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, उसका जाना वहां सफल हो जाए। दीक्षा के अगर उससे गया है वो, उसका उद्देश्य दीक्षा का नियम लेना है भक्त का, तो उसका जाना उसका वो ना हो, बेकार ना हो कि अरे मैं आया था आश्रम दीक्षा के प्रोसेस के लिए, और सिर्फ अर्थ की वजह से मेरा जो है प्रोसेस रुक गया। और अपने पास जब अर्थ होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें फिर अरेंज करना, हमें किसी से लेना, ऐसा फिर ठीक भी नहीं लगता है, ठीक है। तो जो मतलब मैंने फेस किया इसलिए मैंने बता दिया उस वीडियो में क्लियर, जिससे कि आराम से आप जाएं और अपना दीक्षा का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, और जो आपको नियम दिए जाएं वो आप अपने आराम से करें। तो आप सब बताइए कि मैंने उस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं, कुछ भी मैंने अगर उसमें गलत बताया है। और जिनका मेरे पास मैसेज आया था वो बोल रहे थे कि मतलब पता नहीं वो सखी हैं या आप जो भी हैं, लेकिन मैं तो सखी ही बोलूंगी। तो देखिए सखी जी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी उसमें गलत बताया है जो आश्रम के अगेंस्ट है, उनके नियमों के, तो आप मेरा वीडियो आराम से दिखा सकते हो आश्रम में। अगर आश्रम में मेरा वीडियो में कुछ भी गलत उनको लगे या कुछ भी ऐसा लगता है, और अगर वो जो भी मुझे डांट मारेंगे या फिर मुझे जो भी दंड देंगे, मुझे स्वीकार होगा, खुशी खुशी स्वीकार होगा मुझे। क्योंकि मेरा बताने का उद्देश्य कोई वो नहीं था कि किसी भी गुप्त मतलब बातों को मैं शेयर करूं आश्रम की, ठीक है। मेरी इतनी कोई वो नहीं है, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरा,
ना ही मेरी बोली में इतना सामर्थ्य है मैं कुछ बता सकूं। कुछ दीक्षा से रिलेटेड गुप्त बातें, जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको, वो बाहरी बातें बताई हैं मैंने, सिर्फ स्टार्टिंग की प्रोसेस की, जो कि यूट्यूब में आपको काफी यूट्यूबर्स ने भी डाल रखी हैं वो वीडियो। और मैंने जो बताया है, अगर किसी को भी कोई मतलब गलत लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप बेझिझक आप दिखा सकते हो, आप आश्रम में जाके वीडियो, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो। बाकी जो भी जैसा भी होगा वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। बाकी जो भी मैं बोलती हूँ वीडियो में, जो भी मैं आपको बताती हूँ, वो मेरी श्री जी और मेरे सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से बताती हूँ। मेरे मन में जो भी आता है, मेरे दिमाग में जो भी आता है, मेरी राधा रानी, मेरे सदगुरुदेव भगवान में मुझे बताते हैं बस। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी बातें हम मतलब हम सोचते हैं ना करने के लिए, वो हमें प्रभु ही प्रेरणा हमें देते हैं। ठीक है, हमें प्रभु ही प्रेरणा देते हैं। तो मुझे जो भी जैसी भी प्रेरणा मुझे मिलती है हमारी राधा रानी, श्री जी और हमारे सदगुरुदेव भगवान से, वैसे ही मैं वीडियो आपको बताती हूँ मैं बना के। ठीक है। बाकी मैं, अगर किसी को सही राह दिखाना और सही बात बताना अगर गलत है, तो हाँ मैंने ये गलती की है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं बताया है। बाकी श्री जी जाने और सदगुरुदेव जाने बस। बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी उन लोगों के लिए जो कि वृंदावन पहली बार जाते हैं, श्री धाम वृंदावन पहली बार जा रहे हैं और उनको पता नहीं है कैसे क्या वहां जाके होता है क्या नहीं। पूरी वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हरिवंश।